किसी जमाने में एक छोटा सा गांव था जिसके किनारे पर एक पुराना बोसीदा मकान था। गांव के लोग उसे भूत बंगला के नाम से पुकारते थे। किसी को ये इल्म नहीं था कि इस बंगले के अंदर क्या राज छुपे हैं, मगर जो भी उसके करीब गया कभी वापस नहीं आया। रात के वक्त इस बंगले से अजीब और गरीब आवाजें आती थी। कभी हंसने की आवाज, कभी चीखें और कभी कदमों की चाप। लोग कहते थे कि वहां कोई बदरूह आबाद है जो इंसानों की रूहें खा जाती है। एक दिन शहर से एक जवान लड़का फराज गांव आया। वो इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। गांव वालों ने इसे भूत बंगले के बारे में खबरदार किया, लेकिन फराज ने उनकी बातों को मजाक समझा। इसने फैसला किया कि वो रात को भूत बंगले में जाकर गांव वालों की गलत फहमी को दूर करेगा। रात की तारीकी में फराज तन्हा भूत बंगले के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। अंदर घप अंधेरा था और सर्द हुआ का झोंका फराज के चेहरे से टकराया। इसने टार्च जलाई और कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब वो अंदर आया तो दीवारों पर अजीब और गरीब नकोश बने हुए थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अचानक एक कमरे के कोने से हंसने की आवाज आई। फराज ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। फराज ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए। उसकी सांसें तेज होने लगी। दिल की धड़कन इतनी जोर से सुनाई दे रही थी जैसे दिल पसलियां तोड़ देगा। अचानक एक साया उसके सामने नमोदार हुआ। ये एक लंबा सयाह लिबास पहने शख्स था जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता फराज की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब आता गया, कमरे का दर्जा हरारत कम होता गया। फराज को अपनी जान निकलती महसूस होने लगी। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हल्क में दब गई। साया अब बिल्कुल उसके सामने था। उसने अपना हाथ फराज की तरफ बढ़ाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, फराज के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और जमीन पर गिर गया। कहते हैं आज भी रात के वक्त भूत बंगले से फराज की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी दोबारा उस बंगले के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता।